आज अशोक गहलोत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री भरतपुर में आए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत जी यहाँ आने पे वो जरूर खनन माफियाओं के खिलाफ कुछ बोलेंगे और संत विजयदास जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी उनके बारे में भी दो शब्द बोल करके उनको श्रद्धांजलि दे करके जाएंगे, लेकिन ऐसा करने का काम नहीं किया। वो वंश की लगातार मृत्यु हो रही है। लंपी की बीमारी पूरे प्रदेश भर में है। इस लंपी की बीमारी से पूरी तरीके से प्रदेश सरकार लड़ने में अक्षम रही है। प्रदेश के खजाने से कुछ भी इसके लिए खर्च नहीं हुआ और जब सारा का सारा दोषारोपण केंद्र में डालने का काम करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक गहलोत की सरकार गौ माता के विरोधी है। वह उनको बचाने का प्रयास नहीं कर रही है। अशोक गहलोत जी के मन में किसी भी प्रकार की संवेदना नहीं है कि राजस्थान के गोवंश, राजस्थान के गौ माता बचे, क्योंकि दोषारोपण करने से काम नहीं चलता। आपके पास हजारों करोड़ रुपए का बजट है। आप ने बताइए कितने 100 करोड़ रुपए आपने खर्च किया, आइसोलेशन के लिए कितने रुपए खर्च किए, दवाई के लिए कितने रुपए खर्च किए। अगर आपसे यह नहीं संभलता, हर चीज अगर केंद्र पे आप डालेंगे तो सरकार में रहने का भी आपका अधिकार नहीं है। आप सत्ता छोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आकर के वह दोषारोपण का काम नहीं करेगी, यह गौ माता जो है उनकी सेवा करने का काम करेगी। यहाँ पे 500 से अधिक जो है अभी गोवंश संक्रमित हो गई है। शीघ्र से शीघ्र इसको रोकने का काम करना चाहिए। भरतपुर में जब मैं बैठा हूं तो यहाँ पे 6 मंत्री हैं, 6 मंत्री, लेकिन स्थिति क्या है? सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है पता नहीं चलता। और भरतपुर से सौंक की जाकर के सड़क देखिए तो सड़क ही नहीं पता चलता कि सड़क कहाँ से है। ये भरतपुर से सौंक, और उत्तर प्रदेश में जब घुसी है तो सड़क अच्छी दिखती है। विकास के काम ठप है। पीडब्ल्यूडी मंत्री यहाँ पे हैं। यह सभी के सभी मंत्री एक तरीके से नकारा हो गए हैं। यह कोई भी काम कर नहीं रहे हैं। हाँ, यह जरूर है कि जब धांधलेबाजी की बात आती है, पेपर के लीक होने की बात आती है, संग्रहित गिरोह के माध्यम से रेट का पेपर की नीलामी जब होती है तो उसमें भरतपुर के मंत्री का नाम बढ़ चढ़ करके आता है। उसमें तो भाग लेते हैं, लेकिन विकास में किसी भी प्रकार का काम नहीं करते। स्थिति यह है भरतपुर में। मुख्यमंत्री जी को कह के बता के जाना चाहिए था। अस्पताल में मोबाइल की टार्च से ऑपरेशन होता है, उसके माध्यम से इलाज हो रहा है। बिजली आ नहीं रही है, अस्पताल की हालत खराब है। गहलोत जी, कम से कम इसके बारे में आपको जनता को कुछ आश्वासन दे करके जाना चाहिए था। आप केवल झूठे मूठे वादे करके जाते हैं। लूट की तो गहलोत सरकार में छूट है। लूट की छूट, जैसे सेल लगती है वैसे लूट सको तो लूट लो। कितने लोगों को लूट लो। हत्या, अपहरण, लूट तो खुलेआम है। भरतपुर में कितनी घटनाएं लूट की हुई। अब तो और व्यापारियों को डर लगने लगा है कि हम घर से निकलते हैं तो हम सुरक्षित आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, हमारी दुकान बचेगी कि नहीं बचेगी, यह हो रही है। अब मेवात की तो स्थिति बड़ी भयावह है। मेवात में यह गहलोत सरकार के जो पुलिस के अधिकारी वहां जाकर के कार्रवाई करने से डरते हैं। हमको लगता है कि उनको स्वतंत्र रूप से बोला भी नहीं गया कि जाके कार्रवाई करो। मेवात में लगातार जो ग्लोबल स्तर, विश्व स्तर के आईटी के को हैक करके लगातार मेवात में ऐसी घटनाएं घट रही हो। देश की सुरक्षा के लिए खिलवाड़ है। कम से कम राजस्थान तो नहीं, देश की सुरक्षा का जब प्रश्न आता है तो वहां तो कुछ काम करो। यहाँ आए थे तो कम से कम इनको
करौली भरतपुर में जो सिख समुदाय के साथ घटना घटी, इनको बोल के जाना चाहिए था। या किस प्रकार का तुष्टीकरण का काम करते हैं, केवल तुष्टीकरण का काम, एक वर्ग को खुश करने का काम। पीएफआई का जाल फैलता जा रहा है पूरे राजस्थान में, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं। और जो निर्दोष लोग हैं, जो एक समुदाय के, बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जब कोई घटना घटती है तो इंतजार करते हैं कि कब बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को केस लगाकर अंदर किया जाए। मुख्यमंत्री लाचार मुख्यमंत्री, क्योंकि वह का एक ही सूत्र है कि जितना पैसा आ सके और लूट सको तो लूट लो, क्योंकि यह मालूम है, स्वयं गहलोत जी को मालूम है कि उनकी सरकार आने वाली नहीं है, कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है और यहां से वह पूरी तरीके से सत्ता से जाने वाले हैं। हमने ये ईस्टर्न राजस्थान में इस पूरे संभाग में विशेष योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत हमें पूरा विश्वास है कि सभी को लेकर के विकास के एजेंडे के साथ और गहलोत सरकार के खिलाफ संघर्ष के साथ हम यहां अधिक से अधिक सीटें जीतेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। जब हम बगल के मथुरा में 5 की 5 सीट जीत सकते हैं, तो इस बार यहां भी हम सभी सीटें जीतेंगे, क्योंकि सभी लोग इस गहलोत सरकार से परेशान और त्रस्त हो गए हैं। यह मुझको आपके कहना था। पहली ऐसा घटना देख रही होगी कि लोग, जनता इतना आक्रोशित है, इनके मंत्रियों के ऊपर जूते चल रहे हैं। चांदना गए वहां पे, उन पे जूते चल रहे हैं। अरे कहीं ऐसा होता है? जनता का आक्रोश इतना है कि जूते चल रहे हैं। अभी भी मौका है, आप समझ जाओ, नहीं तो आने वाले समय में जनता इतना आक्रोशित है कि निकलना भी घर से दुर्लभ हो जाएगा। बहुत जनता के मन में इस समय आक्रोश है गहलोत जी के सरकार के प्रति। यह मुझको आपको कहना था। राजस्थान की कोई चिंता नहीं है। राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, यह उनके साथ वहां सोच रहे हैं कि हम भी भारत जोड़ो यात्रा में गए भी थे, सोच रहे हैं उनके साथ हम चले। राहुल जी को जानकारी ही नहीं है। भारत तो सदियों से एक है, कि भारत को जोड़ने की कोशिश जो में निकले हैं वह एक तरीके से फेल है। कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस लोग छोड़ रहे हैं, गोवा में छोड़े और पता नहीं कितने कितने लोग कांग्रेस छोड़ करके निकल के जा रहे हैं। यह क्योंकि उनके पार्टी के लोग भी यह मानते हैं कि यह कांग्रेस लीडरलेस पार्टी हो गई है। इस नेताओं, कांग्रेस के नेता के पास कोई विजन भी नहीं है, कोई दृष्टि भी नहीं है, कोई योजना भी नहीं है। इसलिए कांग्रेस से मोह लोगों को भंग हो चुका है। आने वाले समय में जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे, 2 ही राज्य बचे हुए हैं कांग्रेस के। यह मान के चलिए गए कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान बिल्कुल कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा और कांग्रेस पुनः एक पहली बार 0 पे आने की पूरी संभावना है। यह स्थिति है।